गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। ये जो वीडियो है ये प्लांट किंगडम की थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैं आपको एल्गी और ब्रायोफाइट कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा। तो देखो, इवोल्यूशन की बात चल रही है भाई। सबसे पहले लोवेस्ट कौन है? एल्गी। एल्गी के बाद थोड़ा एडवांसमेंट किया आपने ब्रायोफाइट साहब ने, फिर आया टेरिडोफाइट। अब टेरिडोफाइट ने सोचा भाई चलो थोड़ा और डेवलपमेंट किया जाए, तो इसने क्या किया, इसने वेस्कुलर बंडल डेवलप कर लिए। लैंड प्लांट तो ये भी है, ठीक है, और सीडलेस वो भी पहले भी थे और ये भी था। ब्रायोफाइट में भी सीड नहीं थे, इसमें भी सीड नहीं है। बट इसने क्या डेवलप किया, इसने सोचा मैं वेस्कुलर प्लांट बना लेता हूँ, थोड़ा अलग हो जाऊंगा ब्रायोफाइट से। तो इसने क्या किया, वेस्कुलर प्लांट चाहिए, यानी कि इसमें वेस्कुलर टिश्यूज डेवलप हो गए। अब इसमें इतने भी वेस्कुलर टिश्यू डेवलप नहीं हुए हैं। अब जो इससे नेक्स्ट आएगा वो थोड़ा और अच्छा करेगा ना। तो अभी ये लोवेस्ट ही है, तो ये वेरी फर्स्ट प्लांट है जिसमें वेस्कुलर टिश्यू डेवलप है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि फर्स्ट लैंड प्लांट विच बियरिंग वेस्कुलर टिश्यू इज कौन था, वो अपना टेरिडोफाइट था। ठीक है, अब इसमें स्पोरोफाइट डेवलप हुआ। देखो पहले वाले में भी स्पोरोफाइट था, लेकिन अब इसमें क्या है, इसमें स्पोरोफाइट ने एडवांसमेंट करनी शुरू कर दी है। ठीक है, और वैसे बाकी सब चीजें सेम है, कूल, डैम्प, ह्यूमिड इन्वायरमेंट में ही पाया जाता है ये। ठीक है, फर्स्ट लैंड प्लांट विच बियरिंग वेस्कुलर टिश्यू, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसने भाई इतने से तो काम नहीं चलेगा, थोड़ा मुझे और डेवलप करना पड़ेगा क्योंकि मैंने वेस्कुलर टिश्यू बना ली है। तो अब इसने क्या किया कि इसने ट्रू स्टेम, लीफ और एडवेंटिशियस रूट डेवलप करनी शुरू कर दी। इससे पहले वाले में हमने पढ़ा कि मोसिस में थोड़ी बहुत लीफी स्ट्रक्चर आई थी, इसने थोड़ा और एडवांसमेंट किया। इसमें क्या आ गई, अपने ट्रू स्ट्रक्चर आ गई, जिसको हम राइजोम बोलते हैं। अब देखो ये वाला राइजोम जो अपना जिंजर वाला राइजोम है वहां से उससे अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि वहां पे जो जिंजर में राइजोम है वो सूट का मॉडिफिकेशन है स्टोरेज के लिए, लेकिन यहाँ पे स्टोरेज जैसा कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम ट्रू स्टेम जो है उसको राइजोम बोलते हैं कभी कभी। ठीक है, जो लीफ होती है वो छोटी होती है तो हम उसको फ्रॉन्ट बोल सकते हैं। ठीक है, और एडवेंटिशियस रूट और राइजोइड्स, ये राइजोम है, ये राइजोइड्स है। ध्यान रखना, दोनों टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना है। राइजोम हम स्टेम को बोल रहे हैं और राइजोइड्स जो है वो एडवेंटिशियस टाइप की जो इसमें रूट्स डेवलप हो रही है हम उनको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो स्पोरोफाइट यहाँ पे लीफी है, इतना तो क्लियर हो ही गया है। ठीक है, एडवेंटिशियस टाइप की रूट है, ट्रू स्टेम है, लीफ को फ्रंट बोलते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी क्लासिफिकेशन की, तो आ जाओ भाई क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो इसके अंदर 4 डिफरेंट क्लास है। ठीक है, पहली है सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। इनके एग्जाम्पल्स देखने हमें, सिलोप्सिडा का सिलोटम, सिलोप्सिडा का सिलोटम और राहिनिया 2 एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम और स्लेजिनेला। इक्विसेटम में स्पेनोप्सिडा में इक्विसेटम, इक्विसेटम को हम हॉर्स टेल भी बोलते हैं। ठीक है, इसका कॉमन नेम है हॉर्स टेल। और टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल है एडियंटम। देखो बच्चे, +1 क्लास तक हमें इन सब की डिटेल्स पढ़ने की जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ इनके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम कई बार क्वेश्चन आ जाता है एक्वाटिक फर्न कौन सी है, तो आप इसको एक ट्रिक से याद रखोगे, मास। इस ट्रिक से याद कर लेना, अजोला, साल्विनिया और मार्सिलिया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ से याद रहेगी ये। फिर हम बात करते हैं लीफ की। अब देखो भाई, लीफ तो सब में होगी, पर सारे टेरिडोफाइट को ये बात रास नहीं आई। कुछ ने सोचा भाई सब में एक टाइप की लीफ हो जाएगी तो फिर कैसे डिफ्रेंशिएट होंगे, तो उन्होंने क्या किया, एक थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करना शुरू कर दिया। तो कुछ एक ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जो हिट्रोफिलस होते हैं। हिट्रोफिलस मतलब, हिट्रोफिलस टर्म का क्या मतलब होता है, हिट्रो मतलब डिफरेंट, फिलस मतलब लीफ, जिसमें 2 डिफरेंट टाइप की लीव्स हो। पहला माइक्रोस्पोरोफिल, जिसकी लीफ बहुत ज्यादा स्मॉल हो, इसका एग्जांपल आ गया अपना स्लेजिनेला। दूसरा मैक्रोस्पोरोफिल, जिसमें थोड़ा लीफ का साइज बड़ा हो, तो इसका एग्जांपल क्या है, टेरिडोफिल्स। अब देखो जैसे जैसे मेच्योरिटी आती है तो इन लीव्स में क्या होने लग गया, इन लीव्स के अंदर ये लीफ जो है मॉडिफाई होने लगी, तो उन मॉडिफाइड लीफ को हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। तो क्या हुआ कि इन लीफ का जो लोअर सरफेस था उसके ऊपर ऐसे स्पोरेंजिया बोर्न होने लगे। ठीक है, तो जो लीफ जिनके ऊपर मतलब स्पोर्स प्रेजेंट थे, तो इनको हम बोलने लगे स्पोरोफिल्स। यानी कि इनके अंदर क्या था, स्पोरेंजिया है। ठीक है, लीफ के लोअर साइड पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। तो ऐसी लीफ जिसके अंदर स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में क्या होता है, स्पोर होते हैं,
तो इन ऐसी लीफ जिनके ऊपर स्पोरेंजिया लगा हुआ हो उनको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल्स बोलेंगे। ठीक है, और स्पोरेंजिया ऐसी स्ट्रक्चर है स्पोरेंजिया जिसके अंदर लीफ, जिसके अंदर स्पोर्स हैं, और वो लीफ जिसके ऊपर ये स्पोरेंजिया लगा उस लीफ को हम स्पोरोफिल्स बोलेंगे। ठीक है, अब जो है वो कुछ एक टेरिडोफाइट्स में क्या हुआ कि ये जो स्पोरोफिल्स है ये कॉम्पैक्ट होना शुरू कर देती है। ठीक है, स्पोरोफिल्स जिसके ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट था, स्पोर प्रेजेंट था, स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे, स्पोरेंजिया वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर है। ठीक है, और अगर ये स्पोरेंजिया लीफ के लोअर सरफेस पे हो तो हम उसको बोलेंगे स्पोरोफिल्स। यानी कि कुछ एक टेरिडोफाइट्स में जो स्पोरोफिल्स हैं उन्होंने क्या हुआ, कॉम्पैक्ट होके कोन बनाना शुरू कर दिया, जैसे इक्विसेटम में कोन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इक्विसेटम में क्या है, स्ट्रोबिलस या कोन प्रेजेंट होती है, तो वो कॉम्पैक्ट लीफ होती है और उसके पास क्या होता है, स्पोरेंजिया होता है। तो देखो सबसे पहले अब हम इसकी बात करें तो स्पोरोफिल होगा, स्पोरोफिल में क्या होगा, स्पोरेंजिया होगा, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होगी, स्पोर मदर सेल्स डिप्लॉयड होती है। ठीक है, तो अब ये मियोसिस से डिवाइड करेगी, डिवाइड होने के बाद ये क्या बनाएगी, स्पोर्स बनाएगी। ठीक है, स्पोर्स बनाने के बाद वो जो स्पोर्स है वो जर्मिनेट करके प्रोथैलस बनाएंगे, वही प्रोथैलस तो अपना गैमेटोफाइट है। अब इस गैमेटोफाइट के दो टाइप्स होते हैं, अगर माइक्रोस्पोर अपना डेवलप हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि वो एंथ्रीडिया बनाएगा, और अगर मेल फीमेल वाला हो तो आर्किगोनिया बनाएगा। तो एंथ्रीडिया के पास क्या होंगे, मेल गैमेट्स होंगे, और आर्किगोनिया के पास क्या होंगे, हर फीमेल गैमेट होंगे। अब दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बना, जाइगोट बना। ठीक है, जाइगोट हमारा डिप्लॉयड है। ठीक है, 2n है, डिप्लॉयड है क्योंकि n हैप्लॉयड नंबर यहां से आ गया और n यहां से आ गया, तो दोनों फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बना, 2n बना दोनों। फिर ये जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट भी डिप्लॉयड हो गया है। अब ये मियोसिस करेगा, मियोसिस के बाद इसमें स्पोर बनाएगी। अब देखो भाई, अब इन्होंने सोचा थोड़ा और एडवांसमेंट किया जाए, तो और एडवांसमेंट में इसने क्या किया कि जो स्पोर्स थे, अब कुछ एक तो ऐसे थे जिसमें सिर्फ वन टाइप के, ओनली वन काइंड ऑफ स्पोर। ठीक है, सिर्फ एक काइंड के स्पोर्स जो एक टाइप के स्पोर्स इसमें प्रेजेंट थे, लेकिन कुछ ने सोचा भाई थोड़ी एडवांसमेंट और करी जाए, तो उन्होंने क्या किया, दो अलग टाइप के स्पोर्स बनाने शुरू कर दिए, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर कौन सा था, छोटे वाला यानी कि मेल गैमेट, और मेगास्पोर कौन सा था, गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि जो फीमेल वाला पार्ट बनाएगा, ये लार्ज साइज का था। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जिसमें दो टाइप के स्पोर्स होते हैं, हिट्रोस्पोरस। अगर हमसे पूछ ले टेरिडोफाइट कौन से हैं, तो हमारा एग्जाम्पल एक तो स्लेजिनेला, ठीक है, और दूसरा हमारा एग्जाम्पल होएगा इसका मार्सिलिया। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट के। ठीक है, अब टेरिडोफाइट के बहुत सारे इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट भी होते हैं, जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि जो हमारा एक्वाटिक फर्न था अजोला, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। अजोला एनाबिना का कॉम्बिनेशन आपने सुना ही होगा। और सेकंड, ये प्रिवेंट करता है सोइल इरोजन को। थर्ड, ये ऑर्नामेंटल की तरह भी एक्ट करते हैं कुछ एक ऑर्नामेंटल टेरिडोफाइट्स। अगर हम हमसे पूछ ले तो इसका एग्जाम्पल होगा टेरिस और ड्रायोटेरिस। ये दो नाम याद रखने आपको। ये क्या है, ऑर्नामेंटल टेरिडोफाइट। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमें याद रखने ऑर्नामेंटल टेरिडोफाइट के। डेट्स ऑल फॉर टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एंजिम्नोस्पर्म, देन हम एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।